सेठ जी ने भोलेराम पे मुकदमा चला दिया था और दूसरे दिन सेठ जी और भोलेराम दोनों अदालत में हाजिर हो गए थे। बारी बारी सेठ जी के अनेक गवाह आते रहे और जब जज ने भोलेराम से पूछा कि आपका कोई गवाह है क्या, तो भोलेराम ने मना किया कि मेरा तो कोई गवाह नहीं है। तो बोले तुम्हारे तीसरा कोई गवाह हो तो उसको पेश करो। तो सेठ जी ने कहा कि भाई मेरा तो गवाह है लेकिन भोलेराम का कोई भी गवाह नहीं है। तो भोलेराम ने कहा कि मेरा गवाह तो रघुनाथ जी है और रघुनाथ जी जाने ये सब कुछ क्या हो गया। और वो बड़ा मायूस हो गया था और इसी तरह से रोने लगा। ठीक है, जज एक दरिया दिल आदमी था और उसने सेठ जी की बात सुनी। बात सुनने के बाद में उसने ये सोचा कि कोई रघुनाथ जी कोई गांव का 3rd पर्सन आदमी है तो कोई बात नहीं, इस सीधे साधे व्यक्ति के लिए गवाही देगा तो शायद ये बच जाएगा। सेठ जी जो है वो एक बेईमान आदमी है तो ये तो पैसों के बल पे बच जाएगा, इस गरीब का कौन है। ये सोच के उस रघुनाथ जी नाम के आदमी को ढूंढने के लिए एक नोटिस जारी किया और उस डाकिये के हाथ में दिया और कहा कि ये इसके भोलेराम के गांव में जाना और गांव में जाके जो भी रघुनाथ जी नामक आदमी है उसको ये नोटिस देना जो भोलेराम को जानता हो और उसको बोलना कि वो गवाही देवे आके और भोलेराम के साथ में इंसाफ करे। डाकिया वो चिट्ठी लेके पूरे गांव में घूम गया। उसको जो है रघुनाथ जी नामक कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। आखिरकार गांव के बाहर एक बहुत बड़ा मंदिर था जिसमें रघुनाथ जी की मूर्ति थी और वहाँ पे एक पुजारी काम करता था, वो भोलेराम को जानता था। तो डाकिया घूमते घूमते उस मंदिर के पास पहुँचा और पुजारी से पूछा कि कोई रघुनाथ जी है। तो पुजारी जो है वो भी भगवान का बड़ा भक्त था। उसने कहा कि यहाँ तो कोई रघुनाथ जी नहीं है, सिर्फ ये रघुनाथ जी यही जो मंदिर में बैठे वही रघुनाथ जी है और कोई नहीं है। तो डाकिये ने जो है वो चिट्ठी पुजारी के हाथ में दे दी और पुजारी जो है वो चिट्ठी लेकर मंदिर में गया और मंदिर में जाके रघुनाथ जी के चरणों में रख दी। और चरणों में रख के पुजारी ने ये बोला, हे भगवान, उस भोलेराम का कोई भी नहीं है और इंसानों के नाम तो संवत आते देखा, लेकिन आज पहली बार रघुनाथ जी को जो है अदालत में बुलाया गया है किसी व्यक्ति के लिए। हे भगवान, आप जाना जरूर और उस जो है भोलेराम की सहायता करना। पुजारी भी दरिया दिल था और वो तुरंत चिट्ठी रख के अंदर गया और अंदर जाके नए वस्त्र लेके आया और उन्होंने रघुनाथ जी की मूर्ति को वस्त्र पहनाए और वस्त्र पहना के पुजारी जी ने प्रार्थना की कि आप कल अदालत जाओगे तो नए वस्त्र पहन के जाना प्रभु, वहाँ पे उस भोलेराम का जो है मजाक बन जाएगा। इसी तरह से के उसने मंदिर का दरवाज़ा लॉक किया और घर चला गया। दूसरे दिन जो है वापस अदालत में पेशी थी। सेठ जी और भोलेराम दोनों वहाँ उपस्थित थे। जज ने जो है सेठ जी के गवाह तो आए, उनकी गवाही ली, पर भोलेराम का कोई गवाह नहीं था और जज ने तुरंत आवाज़ लगवाई कि भोलेराम का गवाह अदालत में हाजिर हो। रघुनाथ जी जिसका नाम है भोलेराम का गवाह अदालत में हाजिर हो। इस तरह से उन्होंने 2-3 आवाज़ें लगाई और तुरंत जो है एक बुजुर्ग आदमी अदालत में आया और अपना हाथ ऊपर खड़ा करके बोला कि मैं हूँ भोलेराम का गवाह, मैं रघुनाथ जी हूँ और मैं इसके पक्ष में गवाही दूंगा। तो भगवान जो है कटहरे में खड़े हो गए